हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक इकोनॉमी के बारे में कि अर्ली वैदिक टाइम में कैसे इकोनॉमी चलती थी। ठीक है, उस टाइम पर लोग क्या क्या काम करते थे, लोगों का क्या क्या प्रोफेशन था। ठीक है, किस किस काम में लोग इंगेज थे उस टाइम पर, तो इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक टाइम के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अर्ली वैदिक इकोनॉमी जो थी वो मेनली पेस्टोरल एंड काओ पर बेस्ड थी। ठीक है, इसमें जो गायें थी, काउज होती थी, उनका ज़्यादा व्यापार होता था। ठीक है, एंड जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा गायें हो वो उतना ज़्यादा रिच, उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। तो उस टाइम पर जो काउज थी वो मेन सोर्स था वेल्थ को कंसीडर करने का कि इंसान कितना वेल्थी है। ठीक है, अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा गायें हैं तो उतना ही ज़्यादा वेल्थी माना जाता था। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में प्रॉपर्टी को देखकर इंसान को वेल्थी माना जाता है जिसके पास ज़्यादा भूमि हो, है ना। बट उस टाइम पे क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा पशु हो, ज़्यादा गायें हो, उसको ज़्यादा धनी माना जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट उस टाइम पर था। ठीक है, फार्मिंग में काफ़ी लोग इंगेज होते थे, ज़्यादातर लोग जो थे वो फार्मिंग ही करते थे। इसके अलावा जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो ट्राइबल थी एंड बेसिकली इगैलिटेरियन। ठीक है, क्या थी उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल थी। ठीक है, मतलब कि लोग जो थे वो जंगलों में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे। ठीक है, लोगों को कुछ खास पता नहीं था कि कैसे मतलब कि घर वगैरह बनाए जाते हैं। एंड उस टाइम पर जो लोग थे वो ट्राइब्स में काफ़ी बड़े बड़े ट्राइब्स होते थे लोगों के, जो कि जंगलों में ऐसे ही तंबू वगैरह लगा कर रहते थे। ठीक है, या फिर केव्स में, गुफाओं में रहते थे। क्लीन एंड किनशिप रिलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सोसाइटी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्राइब्स में जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ती गई। ठीक है, एंड जो ट्राइब्स थे वो बहुत बड़े बड़े होते गए। तो जब ट्राइब्स बहुत बड़े हो गए तो लोगों ने क्या किया, एक ट्राइब के जो लोग थे उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी अपनी फैमिली को लेकर। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी और भी ज़्यादा एक्सपैंड होने लग गई। ठीक है, फैमिली जो थी वो बेसिक यूनिट बन गई सोसाइटी की। ठीक है, जब ट्राइब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो लोगों ने अपनी खुद की फैमिली के साथ अलग अलग रहना शुरू कर दिया, ट्राइब से सेपरेट रहना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड फिर सोसाइटी और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई। सोशल डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ठीक है, बट देयर वॉज नो कास्ट डिवीज़न। उस टाइम पर क्या होने लगा, जो सोशल डिवीज़न था वो बेस्ड हो गया ऑक्यूपेशन के ऊपर। इंसान जो भी ऑक्यूपेशन करता था, जो भी उसका प्रोफेशन था, उसके आधार पर उसकी कास्ट बना दी गई। जैसे अगर कोई लोहे का काम करता था तो उसकी कास्ट बना दी लोहार। ठीक है, अगर कोई मिट्टी के काम करता था, मिट्टी के घड़े बनाता था, तो उसकी कास्ट बना दी कुम्हार। ठीक है, अगर कोई तेल वगैरह का काम करता था तो उसकी कास्ट बना दी तेली। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की कास्ट बनने लगे। अगर कोई सोने चांदी का काम कर रहा था तो उसकी कास्ट बना दी सुनार। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इंसान के प्रोफेशन से उसकी कास्ट जो थी वो बना दी गई। ठीक है, जो इंसान जो काम कर रहा था वही उसकी कास्ट बन गई। अगर कोई सेना में था तो उसको क्षत्रिय कास्ट का नाम दे दिया। ठीक है, अगर कोई पूजा पाठ करता था तो उसकी कास्ट कर दी ब्राह्मण, है ना। तो इस तरीके से जो कास्ट थी वो बना दी गई। बट उस टाइम पे कोई भी कास्ट डिवीज़न नहीं था। ऐसा नहीं माना जाता था कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो उच्च जाति के होंगे, अपर कास्ट के होंगे, एंड जो बाकी है वो शूद्र या वैश्य होंगे। उस टाइम पर ऐसा कास्ट डिवीज़न नहीं था। कोई भी कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पर नहीं होता था। ओनली कास्ट बना दी गई थी बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ठीक है, उसके बाद इन द अर्ली वैदिक polity the tribal chief or rajan and the priest or the पुरोहित had important position। अब वो जो ट्राइबल उस टाइम पर ट्राइबल चीफ होता था, ठीक है, उसको राजा कहा जाता था। एंड जो ट्राइब होता था उसका जो पुरोहित होता था, उसका जो पंडित होता था, उसको क्या कहते थे, प्रीस्ट या पुरोहित। ठीक है, एंड इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, क्योंकि कोई भी यज्ञ वगैरह करवाना हो तो जो पंडित है उससे पूछा जाता था। एंड जो ट्राइब का चीफ होता था, जो पूरे ट्राइब को कंट्रोल करता था, उसको राजा कहा गया। ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया, राजा का नाम दे दिया। जैसे आपकी क्लास में क्या होता था, एक जो स्टूडेंट है उसको मॉनिटर बना दिया जाता था, है ना, जो कि पूरी क्लास को क्या करता था, पूरी क्लास को हैंडल करने का काम करता था। ऐसे ही उस टाइम पे क्या किया, पूरे जब ट्राइब बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या किया, एक चीफ बना दिया ट्राइब का,
जो कि पूरे ट्राइब को हैंडल करता था कि ट्राइब के लोग क्या क्या काम करेंगे, ट्राइब के लोग खाना कैसे मैनेज करेंगे, घर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ट्राइब चीफ था, ट्राइब का जो चीफ था जिसको राजा कहा जाता था, उसने अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, और भी ज़्यादा बड़ा दिखा दिया अपनी पोजीशन को। एंड वो लोगों पर धीरे धीरे करके क्या होने लगा, वो निरंकुश होने लगा। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करने लगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पहली जो दो कास्ट थी, राजा एंड पुरोहित, ठीक है, पहले जो दो वर्ण थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अमंग सेवरल ट्राइबल असेंबलीज द सभा एंड समिति प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। जो सभा एंड समिति होती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ठीक है, दो देयर वॉज नो वेल डिफाइंड पॉलिटिकल हायरार्की, हालांकि उस टाइम पर वेल डिफाइंड नहीं थी पॉलिटिकल हायरार्की, जिसमें ये था कि राजा जो है वो सबसे ऊंचा होगा। उस टाइम पर ऐसा नहीं था। ये जो सिस्टम आया था कि राजा जो है वो सबसे ऊपर वाले पद पर होगा एंड बाकी सब उसके अधीन रहेंगे, राजा जो चाहे वो कर सकता है। एंड राजा जो निरंकुश हो गया था वो कब आई वो सिचुएशन आई थी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ खास नहीं था कि उस टाइम पर जो ट्राइबल चीफ होते थे वो काफ़ी ज़्यादा दयालु होते थे, काइंड होते थे। ठीक है, एंड अपने ट्राइब के सारे लोगों की जो नीड्स हैं उनका अच्छे से ध्यान रखते थे। ठीक है, अर्ली वैदिक पीपल पर्सनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, जो अर्ली वैदिक पीपल थे उन्होंने जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको भी एक मतलब कि एक शक्ति का नाम दे दिया। ठीक है, एंड कह दिया कि ये जो है ये एक देवता है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो नेचुरल फोर्सेस थी उनको भी देवता का नाम दे दिया एंड लोग देव की तरह उनकी पूजा करने लगे। जैसे बारिश आती है, ठीक है, वर्षा, तो वर्षा के देवता बना दिए इंद्र, है ना। एंड वाटर, पानी के देव बना दिए, ठीक है, वरुण देव। इसके अलावा रेन, बारिश, ठीक है, विंड यानी कि हवा के देवता बना दिए पवन देव। तो इस तरीके से वो क्या करने लगे, जो नेचुरल फोर्सेस थी विंड, वाटर एंड रेन, इन सब का क्या करने लगे, इन सबको पूजा करने लगे, इन सबकी वर्शिप करने लगे एज अ गॉड, भगवान के रूप में इनको मान कर इनकी वर्शिप करने लगे। ठीक है, दे वर्शिप्ड गॉड नॉट थ्रू एनी एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट बट मटेरियल गेन्स। वो जो उस टाइम पर लोग थे वो भगवान को मटेरियल गेन के लिए, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले गॉड से, इसलिए वो भगवान की पूजा करने लगे। ठीक है, उस टाइम के जो लोग थे, अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम के जो लोग थे। इसके अलावा उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो स्टैटिक नहीं थी बल्कि डायनेमिक थी। सोसाइटी लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, एंड जो उस टाइम पर फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जो यज्ञ होते हैं उसका प्रभाव बढ़ने लगा, लोग यज्ञ करवाने लग गए। ठीक है, पुरोहित को बुलाकर यज्ञ करवाने लग गए। ठीक है, एंड जो सैक्रिफाइसेस थे, बलि थी, वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में दी जाने लगी। ठीक है, जैसे पशुओं की बलि देने लग गए वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या फिर किसी इंसान की बलि देने लग गए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो उस टाइम पर जो सैक्रिफाइसेस थे वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ठीक है, एंड जो सोसाइटी थी वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो गई थी। ठीक है, एंड बहुत ही नए नए एलिमेंट्स जो थे वो सोसाइटी में इंक्लूड हो गए थे। जैसे इकोनॉमिक, लोगों ने फिर काम करना शुरू कर दिया, है ना, जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे, जिससे उनकी कास्ट का निर्धारण किया गया। जो भी वो ऑक्यूपेशन कर रहे थे उससे उनकी कास्ट का निर्धारण हुआ। ठीक है, सोशल, फैमिली, लोग अपनी फैमिली के साथ फिर ट्राइब से अलग होकर अलग अलग रहने लग गए। ठीक है, एंड पॉलिटिकल, ट्राइब का चीफ बनाया जाने लगा। ठीक है, रिलीजियस फेयर, मतलब कि सैक्रिफाइस होने लग गए, बलि दी जाने लग गई। ठीक है, तो ये सब कुछ उस टाइम पर कंडीशन थी। ठीक है, तो ये अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।